नमस्कार दोस्तों। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। इस व्रत कथा के श्रवण या पाठ करने से समस्त पापों का नाश होता है और संकट दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और संकट मिट जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई कथा के बारे में बताना शुरू किया, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक चैत्र रथ वन था, जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्र रथ वन में तपस्या करने गए थे। वे भगवान शिव शंकर के भक्त थे। वे शिवजी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। उस समय मेधावी युवा थे और वे मंजू घोषा के नृत्य एवं सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजू घोषा की वापसी की आज्ञा मांगने पर मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे तो शिवजी की तपस्या से विमुख हो गए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजू घोषा को शिव भक्ति से विमुख करने का कारण माना। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा डर से कांपने लगी। उसने क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पाप मिट गए और वह श्राप से मुक्त होकर देवलोक चली गई। काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मेधावी के भी पाप नष्ट हो गए। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी को व्रत करने और कथा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी और सुरापान करने वाले महापापी भी इस व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को बहुत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।